एक दूसरे का जो प्यार है वो रूठ के चला गया है, ब्लॉक कर चुका है। वो इंसान क्या करे, एक छोटा सा एक उपाय जो मैं देने जा रहा हूँ। करना क्या है आपको कि एक गुलाब का फूल लेना है। तो सबसे आसान वसीकरण कौन सा जो इंस्टेंट काम करे 24 घंटे में या 30 घंटे सब में? 24 घंटे के अंदर मात्र 24 घंटे के अंदर वो इंसान आपके कदमों में, आपके पैरों में होगा। वो अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हैं तो करना क्या है आपको, पत्नी का नाम लिख दे तेज पत्ते के ऊपर। तेज पत्ते पर नाम लिखने के बाद में उसके नीचे अपना नाम लिख दे और लिखने के बाद में 2 लौंग उसमें जरूर डाल। अपने पीछे मतलब अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई उपाय है किसी का? बिल्कुल, जिससे सभी अपने पीछे अट्रैक्ट हो? बिल्कुल। क्या उपाय कर सकते हैं? या जो घर के अंदर मान लो सुख शांति नहीं है या बहुत सी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको कम करने या ख़त्म करने। अब दबाव पड़ता है, ठीक है। दबाव कैसे होता है कि नेगेटिविटी दिखनी, सपना गलत आना, भूत दिखने, प्रेत दिखने सपनों में, प्यार मेरे से दूर ना जाए। अभी भी वो बात कर रहे, रिलेशन में है, अच्छे चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इससे शादी करें। उनको करना क्या, उनके माता पिता नहीं मान रहे, ठीक है। उनके लिए करना क्या है, राधा रानी के मंदिर में जाना है, वृंदावन। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डार्क वर्स के एक और मज़ेदार एपिसोड के अंदर, जहां हम बात करते हैं रहस्यमय घटनाओं की, तांत्रिक क्रियाओं की और उपायों की। जितने भी हमारे जीवन में समस्याएं होती है, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो मन से रिलेटेड हो, किसी से लगाव से रिलेटेड हो, प्यार से रिलेटेड हो या फिर शादी से रिलेटेड हो, तो इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे और इन्हीं सब के क्या उपाय हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, एक बार फिर नितिन स्वामी जी, वेलकम सर। जय माता दी। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से एक बार इनवाइट किया। बिल्कुल सर, टाइम निकाला। बिल्कुल। और आपने बहुत सारे कॉलें किए हैं। सो सर, आजकल बहुत रीलें चल रही हैं, बहुत हम भी पॉडकास्ट करते हैं, हम काफ़ी तांत्रिक बुलाते रहते हैं, तो वो बताते हैं कि वशीकरण जो है टोटकों से भी संभव है और आपके भी टोटके काफ़ी फेमस है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि वशीकरण टोटकों से कैसे संभव है, इसके पीछे का जो लॉजिक है। वशीकरण हाँ। देखो, मैं बताता हूँ कि वशीकरण हर कोई बंदा, हर कोई इंसान, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके सब कर रहे हैं। बिल्कुल वशीकरण सब कर रहे हैं। हाँ। पर उनको करने का कोई टाइम नहीं पता, करने का तरीका नहीं है, जिसके कारण कुछ व्यक्ति के ऊपर हादसे ऐसे भी हुए हैं कि उनके ऊपर उल्टा भी हुआ, मतलब नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है। अच्छा। तो वशीकरण वो इंसान कर सकता है जिन्होंने कहीं भी काम नहीं करवाया हो और कहीं भी किसी तांत्रिक के पास ना गया हो। वो इंसान वशीकरण करे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वशीकरण आप करो तो वो हो ना पाए। अच्छा, ऐसी चीज़ें अगर सही तरीके से वशीकरण किया जाए, वशीकरण का माध्यम ये नहीं है कि वशीकरण हर किसी इंसान पे, चलते फिरते इंसान पे कर दे, वो काम नहीं होता। वशीकरण उसी पे ही होता है जिसके प्रति आप जानते हो, रिलेशन में हो, उसी व्यक्ति के ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन तो टोटकों से कैसे संभव है ऐसे? टोटकों से ऐसे है, देखो, अगर जिन बहन भाई का प्रेम में दिक्कत आ रही है, एक दूसरे का जो प्यार है वो रूठ के चला गया है, ब्लॉक कर चुका है, वो इंसान क्या करे, एक छोटा सा एक उपाय जो मैं देने जा रहा हूँ। करना क्या है आपको कि एक गुलाब का फूल लेना है। गुलाब के फूल के ऊपर एक इत्र की शीशी लेनी है। इत्र की शीशी लेने के बाद में उस गुलाब के फूल के ऊपर उसको रब कर दे, इत्र को रब कर दे। उस व्यक्ति का नाम ले ले, या लड़का है या लड़की है, कोई भी ये टोटका कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम ले ले, नाम लेने के बाद में उसको राधा रानी के मंदिर में अर्पित कर दे, वहाँ पर रखा है। उसके बाद में आप देखना कुछ ही दिनों में आपका प्रेम या आपसे रूठ गया है, ब्लॉक कर चुका है, वो खुद आपके पास
घोड़ा चलाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर। सो वशीकरण रिलेटेड जो केस आते हैं आपके पास, वो किस तरह के होते हैं और मतलब क्या क्या घटनाएं उनके साथ होती है जब वो आपसे वो केस करवाते हैं? वो देखो कुछ कहते हैं कि ज़्यादातर देखो लव प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज, करियर प्रॉब्लम, ये ही ज़्यादातर आ रही है मेरे पास। क्यों जब तक जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है वो ये कहते हैं कि गुरुजी आप मेरे को 2 घंटे के अंदर वशीकरण करके दो। मैं पॉसिबल ही नहीं है, होता नहीं है, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। 2 घंटे वाला कभी होता ही नहीं है। कितने घंटे में होता है? तो घंटे कम से कम देखो, सही इंसान जो करने वाला है 24 घंटे में, 48 घंटे या 72 घंटे में, जो इंसान सही है। अगर 24 घंटे के अंदर आपको पता है कि इंसान के ऊपर नहीं हो पा रहा, तो उसको 48 घंटे देने पड़ेंगे। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, पर काम जरूर होता है। अच्छा, काम की फुल गारंटी होती है। ये नहीं है कि हमने कुछ बोला कर दिया कुछ, वो काम नहीं है। वशीकरण वो इंसान करवा सकता है जिनको नॉलेज हो, और जिनको पहली बात तो कि वशीकरण वहाँ करवाए, पहले उस तांत्रिक को ढूंढे जो तांत्रिक जो जिन पर आपको विश्वास है। अगर जहाँ विश्वास है वहीं करवाए। ऐसे नहीं है कि आप मेरे को पेमेंट दे रहे हो, किसी और को भी दे रहे हो, कहीं और भी काम करवा रहे हो, मेरे से भी करवा रहे हो, और वो चीज़ें आपस में टकरा जाती है, जिससे वशीकरण नहीं हो पाता, और जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। सो सबसे आसान वशीकरण कौन सा है जो इंस्टेंट काम करे 24 घंटे में या 30 घंटे में? सबसे आसान वशीकरण ये है कि अगर लड़की उस लड़के को छोड़कर चली गई है या उसको ब्लॉक कर चुकी है, उसके लिए एक फ़ोटो ले ले लड़की की, एक शहद की शीशी ले ले, उस शीशी के अंदर 2 लौंग डाल दे शहद की शीशी में, और काला कौवे का जो पंख होता है शहद की शीशी के अंदर, उससे फ़ोटो के पीछे नाम लिख दे उस व्यक्ति का जिससे वो पाना चाहता है, जिसको वो हासिल करना चाहता है। अगर ये काम वो करता है, उसके बाद करना क्या है, उसको फ़ोटो को ले जाकर अपने कुल देवता के आगे जिनको आप मानते हो, और जो आपकी मनोकामना है, विश है, जो आप चाहते हो कि वो मेरे पास आ जाए, दौड़ी हुई वापस आए, जैसे छोड़ के गई वैसे मेरे कदमों में गिरे, तो जो मनोकामना अपने दिल से मांगनी है, मांगने के बाद में उस फ़ोटो को क्या करना है, उस फ़ोटो को उस जगह जाकर उसको दफना देना है जहाँ पर कोई ना हो, दफनाना है उस चीज़ को, फोटो। अच्छा। दफनाने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके कदमों में, आपके पैरों में होगा वो इंसान। अच्छा, तो कई केस आपके पास ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल भी आसान नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो मैं सुनना चाहूँगा ऐसा एक केस। बिल्कुल, आज से 6-7 महीने पहले मेरे पास एक क्लाइंट आया था कि बोलता था कि गुरुजी मैंने इतने पैसे ख़राब कर चुका हूँ, इतने काम करवा लिए, कहीं काम नहीं बना। मैंने पूछा काम क्या करवाया, उन्होंने बताया मेरे को ऐसे ऐसे काम करवाया। मैंने उन्होंने क्या क्या लिया, कुछ परहेज बताया, कुछ भी नहीं बताया। कुछ बोला कि आपको बिठाकर मंत्र बोले कुछ चीज़ों का। आज कई बार क्या होता है, हम घर में किसी भी पंडित तांत्रिक को बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, पीछे पीछे बोलता है कि मंत्र मेरे पीछे पीछे बोलो। हाँ। भगवान का ध्यान रख के बोले, गुरु का ध्यान कर ले, जो अपने मन में जो कुल देवता को मानते हो उनको आप ध्यान करके अपने मन में बोले। तो कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि किसी को पता नहीं है कि हाँ सामने वाला इंसान काम करवा रहा, तो उसको हम बिठाकर, अगर बेशक वो इंसान विदेश बैठा है या वो नहीं आ सकता, वीडियो कॉल पर सामने बोल कर बिठा के हम क्या करते हैं कि अगले को बिठा देते हैं वीडियो कॉल पर, सामने बैठ जा बेटा। बैठने के बाद में उसको बोलते हैं जो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोल, और ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका काम भी होगा। और ऐसे केसेस आए हैं कि वो सामने वाला इंसान, वो उसका काम भी हुआ, उसका 72 घंटे के अंदर काम भी हुआ इंसान। उसका क्या था प्रॉब्लम, उसकी पत्नी उसको डिवोर्स फाइल कर देती उसके लिए। अच्छा, डिवोर्स, पत्नी ने डिवोर्स फाइल कर दिया अपने पति के लिए। वो ये जो बता ना, वो फौरन बैठा हुआ था इंसान, तो उसने मेरे को पेमेंट डाली। डालने के बाद में उसने सामान वगैरह जो हमें चाहिए था वो तो मंगवाएंगे मैं ना, खाली हाथ तो कभी काम होता नहीं है, तो मंगवाई। तो उसने पहले तो बोला गुरुजी आप पे विश्वास ही नहीं है मेरे को, पहले तो मैं 2-4 चीज़ें बताऊँ मेरे अंदर क्या है। मैं 2-4 चीज़ें उसके अंदर की बताई है। बताने में उसको विश्वास हुआ कि ये बात जो आपने बताई है ना, किसी ने नहीं बताई मेरे को, किसी इंसान ने भी नहीं बताई। इतने जगह मैंने कम से कम वो इंसान
10-12 जगह से काम करवा के आया था। 10-12 जगह से काम करवाने के बाद में उसने मतलब कितने लाखों करोड़ रुपए खराब कर दिए। अच्छा। लाखों करोड़ रुपए खराब कर दिए, पर काम किसी का भी नहीं हुआ उनका। मेरे पास आने के बाद में 72 घंटे के अंदर जो उसकी पत्नी ने डिवोर्स फाइल करी थी, डिवोर्स कैंसिल हो गया। और वो पत्नी उसकी जैसे उसको इरिटेट करती थी, गुस्सा दिलाती थी, बातों बातों में गाली गलौज करती, वो पत्नी वो चाहता था कि मेरी पत्नी मेरे कदमों में आए, मेरी पत्नी मेरे कहने में हो जाए, मेरी पत्नी ऐसा कर दो कि वो मेरे से कहीं बाहर, उसकी फैमिली में कोई, देखो आपको पता है, देखो आगे सिस्टर होती है, बहनें होती हैं, लड़की आपस में बात करती है, एक दूसरे की चुगली करती हैं। अच्छा। चुगली से उसको माइंड में बैठ गया कि अब मेरे पति ऐसा है, उसका पति ऐसा है। हाँ, हाँ। उसने वो चीज़ ध्यान, वो उसके वो मन में होगी वो चीज़ें कि मतलब हम भी ऐसे करें। लोगों की बातें सुनकर हाँ, वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों में आने के बाद में क्या हुआ, उसने बड़ा कदम उठा लिया कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। शादी हो गई थी, वो बोली मैं इससे डिवोर्स करूंगी, डिवोर्स लूंगी, मेरे से नहीं, मैं इस चीज़ के साथ नहीं रहना चाहती, वो नहीं। उसने पता नहीं मेरे पर विश्वास करके उस इंसान ने अपनी पत्नी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अच्छा। और आज उसकी पत्नी उसकी बात के बिना घर से बाहर नहीं जाती। अच्छा। वो ही बता के जाती है। तो क्या कोई घरेलू उपाय करके भी ऐसे कोई कर सकता है अपनी पत्नी को? बिल्कुल कर सकता है। अगर आप ऑडियंस को, मैं आज बताना चाह रहा हूँ, लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी पत्नी को वश में करना चाहते हो तो करना क्या है, आपको पत्नी का नाम लिख दे तेज पत्ते के ऊपर। तेज पत्ते पर नाम लिखने के बाद में उसके नीचे अपना नाम लिख दे, और लिखने के बाद में 2 लौंग उसमें जरूर डाल दे। डालने के बाद जिस साइड, जिस बेडरूम में आपकी पत्नी सो रही है उसके नीचे रख दें। रखने में अगले दिन ही अगर वो कोई खाना बना रही है, खाने के अंदर आप वो पत्ता डाल दें। डालने में वो खाना अपनी पत्नी को खिलाएं। खिलाने में देखना कुछ ही दिनों में आपकी पत्नी आपके कदमों में होगी। अच्छा। ये घरेलू उपाय है, पर सही करेगा जो भी इंसान, सही से कर लेगा, उसका जो भी रुकावट, जो दिक्कत आ रही है, पति पत्नी में अनबन हो रही है, वो सही हो जाएगा। जिसको नहीं करना आता वो किसी तांत्रिक या किसी गुरु की सलाह ही लेके चले, ऐसे खुद पे खुद ना करें। ऐसे अगर पति को वश में करना हो तो? हाँ, पति भी कर सकता है यही उपाय। ये टोटका पति भी कर सकता है, जो ये पति भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना हो कि वश में नहीं करना हो किसी को, लेकिन बात मनवानी हो अपनी, जैसे पति बात नहीं मानता तो उसके लिए क्या टोटका होगा? देखो, बात इंसान जब भी वही इंसान मानता है क्योंकि जिसको हम जानते हैं। ऐसे आप बोल दो कि सामने वाला इंसान मेरे को जानता है, उसको बोलो मेरी बात माने, ऐसे कैसे मान जाएगा? कोई भी नहीं मानेगा। उसके लिए करना, जो भी आपके पारिवारिक के अंदर कोई बात नहीं मान रहा, या फैमिली के अंदर कोई बात नहीं मान रहा, या मदर या फादर आपकी बात नहीं मान रहा, तो उसके लिए करना एक छोटा सा उपाय करना है। एक कागज ले लें, वाइट पेपर ले लें। वाइट पेपर के बाद में 5 सुपारी ले लें, और 2 लौंग ले लें, 3 इलायची ले लें, और उसके ऊपर वाइट पेपर के ऊपर ही उस इंसान का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, और उसको एक फोल्ड कर लें अच्छे से, उसके अंदर कागज के अंदर डाल के उसको पूरा ऐसे फोल्ड कर ले। फोल्ड करने के बाद में उसको अपने तकिए के नीचे रख ले एक दिन। अगले दिन ही उस चीज़ को जला दें, चौरास्ते पर जाकर जला दें। जलाने के बाद में देखना, जो इंसान, पिता या माता या परिवार के अंदर कोई भी इंसान नहीं मान रहा आपकी बात, आपको इग्नोर करता है, आपकी बात नहीं मानता, किसी दूसरे की बातों में आ रहे हैं, आपकी बात मानने लग जाए कुछ ही घंटों में, कुछ ही घंटों में, मात्र 7 से 8 घंटों में। ऐसे सर हम कभी कभार देखते हैं कि कोई लड़का हो या लड़की हो, उसके पीछे मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, हर कोई उसके पीछे बड़ा होता है, मतलब अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं, तो अपने पीछे मतलब अट्रैक्ट करने के लिए भी कोई उपाय है किसी को? बिल्कुल, जिससे सभी अपने पीछे अट्रैक्ट हो। बिल्कुल। तो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर लड़का है तो राइट हैंड में लें, अगर लड़की है लेफ्ट हैंड में लें। अगर लड़का कर रहा है, करना क्या है, पानी का गिलास लेना है, पानी के गिलास के अंदर जायफल डालना है। जायफल, ओनली जायफल, एक टुकड़ा जायफल का लेना है, पानी के गिलास में डाल देना है। उसको ध्यान करते हुए उस मंत्र का ध्यान करना है, त्रीम शूम स्वाहा, त्रीम शूम स्वाहा। जिस व्यक्ति को आप पाना चाहते हो उसका ध्यान करते हुए और उसका नाम लेते हुए गिलास को, और इस गिलास को उस व्यक्ति को पिला देना पानी जिसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। उस व्यक्ति को पिला देना। वो व्यक्ति आपको मात्र
18 से 19 घंटे के अंदर आपके वश में हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी को 24 घंटे में अगर किसी को वश में करना हो और अपने इशारों में न जाना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है? बिल्कुल हो सकता है, करने वाला इंसान होना चाहिए। किस तरीके से? इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको। पहली बात तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, अगर 24 घंटे के अंदर उस इंसान को आप लाना चाहते हो और पाना चाहते हो तो उसके लिए करना क्या है, उस इंसान का पुतला बनाना है। पुतले के अंदर उस इंसान का कपड़ा डालना है जो वो पहनता है, या लड़का है लड़की कोई भी है, दोनों कर सकते हैं। उस इंसान का कपड़ा डाल देना है। उसको डालने के बाद में काजल के तिलक करना है, काजल से तिलक करना है पुतले के ऊपर। उस इंसान का ध्यान करते हुए चौरस्ते पर जाकर दिया लेके उसके अंदर जोत लगानी है, जोत जलानी, जो कहते हैं इसको, ये मिट्टी का जो दिया होता है वो जलाना है चौरस्ते में जाके। जलाने के बाद में वहाँ 1 रुपये का सिक्का रख दें और जो भी मनोकामना है वो मांगे। और इसका जो मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं वश्यम वश्यम नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप वो चौरस्ते में ही करना है, ये नहीं कि कभी इधर घर पे बैठ के करोगे। पुतला चौरस्ते में लेके जाना है, वहीं पर करना है और रात के समय करना है जब कोई इंसान ना हो। अच्छा, ये काम करने से मात्र 12 से 13 घंटे के अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। तो तंत्र के अंदर क्या ऐसे भी टोटके हैं जो घर के अंदर मान लो सुख शांति नहीं है या बहुत सी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हों, उनको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए? अगर जिनके घर में लड़ाई झगड़ा या किसी ने तंत्र किया करवाया है, कोई जानना चाहता है कि तंत्र कैसे किया है, किस लिए किया है, क्यों करवा रहा है, कौन करवा रहा है, पहली बात तो अपने घर से, पूरे घर से झाड़ू निकाल ले। झाड़ू निकाल के जो मिट्टी होती है वो इकट्ठी कर ली। इकट्ठी करने के बाद में उस मिट्टी को एक लिफाफे में रख ले। ठीक है, लिफाफे के रखने के बाद में कपूर, जायफल और तेज पत्ता एक कर लिया। करने के बाद में उस मिट्टी को सारी जो भी आपने इकट्ठी करी है सारी चीज़ें एक कर ली। और जो घर के मुख्य दरबार है, मुख्य दरबार होता है, वहाँ पर उसको बीचों बीच जला दे और किसी को पता ना लगे क्या हुआ। अगर किसी ने एक्टिवेट किया है, तो वो चीज़ें स्मेल मारने लग जाएगी। अच्छा, बदबू आने लग जाएगी। अगर किसी ने नहीं किया वो बदबू नहीं आएगी। अच्छा, अगर ये करते हो, और ये करने का समय शाम को 6 से 8 के बीच में है और सूर्य अस्त के बाद में अगर ये करते हैं तो कुछ ही दिनों में वो आपका व्यक्ति सब कुछ सही हो जाएगा। जो पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, घर क्लैश, सब कुछ सही हो जाएगा। सो नितिन जी, अगर मान लो किसी के ऊपर वशीकरण किया गया है पहले से ही, किसी लड़की ने करवाया हो, लड़के ने करवाया हो, या जैसे मान लो मेरे ऊपर भी वशीकरण हुआ है और मेरे को लग रहा है कि मैं उसके वश में हूँ, मैं जो वो कह रहा है मैं वैसा वैसा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे ऊपर वशीकरण हुआ है, तो उसको तोड़ने के लिए और दोबारा उसको तोड़ के उसी बंदे के ऊपर वो उल्टा करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो देखो, हमें पता होना चाहिए किसने किया वशीकरण। वो बहुत नेर चीज़ होती है, किसी को पता नहीं होता। वो तो हम जिसकी बात मानेंगे तो उसको पता लग जाएगा। वशीकरण पता है आपको? हाँ, कोई भी आस पड़ोस कभी भी कोई भी नहीं करेगा, करेगा भी घर में से ही करेगा, घर वाला ही करेगा। आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, घर में से एक बच्चा किसी का भी अच्छा निकल जाए ना, और दूसरे का बच्चा नालायक निकल जाए, तो वो ये सोचेंगे कि सामने वाला बच्चा कैसे नीचे गिरे। जॉइंट फैमिली में होता है। हाँ, जॉइंट फैमिली ज्यादा में होता है। वो चाहते हैं कि सामने वाले इंसान को कैसे नीचे गिरे। जैसे मेरा बच्चा बिगड़ा हुआ है, निकम्मा इंसान है, वैसे निकम्मा बच्चा है, वैसे उनका क्यों नहीं है? जेलस, बिल्कुल, शिक्षा नहीं दी रखी उन्होंने। ठीक है, फिर अगर किसी ने किसी के ऊपर किया कराया है, आपको लगता है कि मेरे को किसी ने वशीकरण किया है, पहली बात तो 2-4 चीज़ें आपको ऐसा होगा कि वशीकरण जिस पे किया होगा ना, पहली बात तो उसको भूख नहीं लगेगी, और दूसरी बात उसका दबाव पड़ता है। ठीक है, दबाव कैसे होता है कि नेगेटिविटी दिखनी, सपना गलत आना, भूत दिखने, प्रेत दिखने सपनों में,
सांप दिखना, अच्छा। ऐसी चीज़ें दिखनी, उसका मतलब ये होता है कि किसी ने किया कराया, या किसी का कोई मरा हुआ इंसान देखना, या कुछ लोग अच्छा मानते हैं, पर जब कोई इंसान करता है ना, उसको ज़्यादातर दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसको चिड़चिड़ापन हो जाएगा इंसान का। अगर वो चीज़ आप छुटवाना चाहते हो, सब कुछ सही हो जाए, पहली बात अपने घर के अंदर ऑरा सही रखें। ऑरा कैसे सही रखें? क्या भक्ति भाव, जिस व्यक्ति को ये तांत्रिक काम हुआ है या किसी ने किया कराया है, वो पहले भक्ति भाव में चले जाए, भक्ति भाव करने लगे सुबह से, उसके ऊपर जो भी ऑरा किया कराया ना, वो अपने आप ही धीरे सही हो जाएगा। वशीकरण किस पर होता है कि जो इंसान भगवान को नहीं मानता, भक्ति भाव नहीं करता, टाइम टू टाइम, जब कोई कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 6 बजे पूजा करिए तो रात को 8 बजे करते हैं, कोई 9 बजे भी करते हैं, कोई 5 बजे भी कर देते हैं। एक टाइम, एक समय मान लो, तो एक समय होता है, सुबह करो तो 6 बजे करो, शाम को करो तो 6 सवा 6 के बीच में करो, एक समय होता है, आरती टाइम, पूजा टाइम। अगर ये जो व्यक्ति को किया करा है किसी ने, ये पूजा वगैरह आप भक्ति भाव में जाते हो, पढ़ते हो, तो आप जब भक्ति भाव आप करते हो, तो आपके ऊपर जो नेगेटिव चीज़ है, जो किया करा है, सब दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर इससे भी आपको नहीं सही हो पा रहा, तो आपको करना क्या है, घर के अंदर एक उपला ले लें, गाय का उपला ले लें, उसको गैस पर रख दें, गैस पर रखने में उसको अच्छी तरह गर्म कर लें, बिल्कुल लाल कर लें। लाल करने के बाद में उस उपले को किसी बर्तन में ले ले, ठीक है, बर्तन में ले ले, उसके ऊपर लौंग, राई, गुगलदूब और जायफल और पीली सरसों, ये ले ले सब चीज़। लेने के बाद में इसके ऊपर धुनी कर दे, उसके ऊपर डाल दे, और एक कपूर डाल दे। देखना, जिसके ऊपर किया कराया 7 दिन लगातार करें ये उपाय, सुबह शाम। आपको पता लग रहा है कि सही हो गया, तो हफ्ते में 2 दिन करें, अच्छा, शुक्रवार और वीरवार। ये कंटिन्यू रखोगे ना, आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी चीज़ें, कि तंत्र मंत्र की क्रिया, कोई भी इंसान आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती। ये करनी, ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। हर कोई इंसान करता है, दुकान में भी करता है, ऑफिस में भी करता है, जो फैक्ट्री के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो भी करते हैं। किसी को वश में करने का ऐसा कोई टोटका जो लॉन्ग टर्म तक रहे? अगर जो बहन भाई चाहता है कि मेरा प्यार मेरे से दूर ना जाए, अभी भी वो बात कर रहे, रिलेशन में है, अच्छे चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम इससे शादी करेंगे, तो उनको करना क्या है? उनके माता पिता नहीं मान रहे, ठीक है, उनके लिए करना है क्या है, राधा रानी के मंदिर में जाना है, वृंदावन। वृंदावन जब आप जाओगे ना, आप देखोगे वहाँ पर कितनी सारी रेडियाँ लगी होंगी, रेडियाँ लगी होंगी, तो वहाँ पर कमल कट्टे की माला होगी। 2 माला लेनी है, जो लड़का या लड़की दोनों साथ में जाए जब भी सफल है, नहीं तो नहीं। जब वो दोनों साथ में जाए वृंदावन, वहाँ पर कमल कट्टे की 2 माला ले ले, एक उसको दे दे, एक आप ले ले। दोनों माला, अगर अंदर एंटर हो गए, सामने बिहारी जी होंगे, सामने बिहारी जी होंगे, मन्नत मांगते हुए जाना, उनके चरणों में, उनके मंदिर के आगे उनके चरणों में रख दे दोनों कमल कट्टे की माला, और जो भी मनोकामना हाथ जुड़ के, वहाँ के जो पंडित है वो आपको दूसरी माला देंगे। दूसरी माला लेंगे आप दोनों आपस में, एक वो ले ले, एक आप ले ले, वो लड़का एक लड़की ले ले, ठीक है, पकड़ ले। पकड़ने में जो भी आपकी गुरुदक्षिणा है, आपकी इच्छा पूर्ण, वो आप उस गुरु को दे दे, जो भी आपकी इच्छा है वो दे दे। देने के बाद में पहले आप दोनों हाथ जोड़ के, दोनों प्रेमी हाथ जोड़ के भगवान का जो भी मनोकामना मांगना है मांग सकते हो, कि मेरी शादी हो जाए और मेरी फैमिली वगैरह मान जाए, तो हम दोबारा इधर आएंगे। बोलने के बाद में वो कमल कट्टे की माला एक दूसरे के गले में पहनाते, वहीं पर राधा रानी के मंदिर के उसी जगह पहना दे। अब देखना कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर आप दोनों की रिश्ता भी होगा, शादी भी होगी, फैमिली वाले मानेंगे, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। उनका आशीर्वाद इतना पावरफुल है। तो इसी तरीके से अगर किसी का रिलेशन है लॉन्ग टर्म और वो टूट गया है, और टूटे हुए 2-3 साल हो गए हैं, और वो फिर वापस उसे पाना चाहता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ एक बात, क्योंकि उसके लिए उपाय है, बहुत ही अच्छा उपाय है।
नींबू से करे वशीकरण, बहुत ही सर्वशक्तिशाली वशीकरण है ये। अगर ये नींबू से आप किसी भी इंसान को वश में कर सकते हो। नींबू ले ले, नींबू के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख ले, प्लस में अपना नाम लिख ले नीचे, और दूसरी साइड स्वास्तिक बना दे। स्वास्तिक बनाने के बाद में उस नींबू को मुट्ठी में ले ले, उस नींबू को मुट्ठी में ले ले। लेने के बाद में इस मंत्र का जाप करना है, भट भट स्वाहा, भट भट स्वाहा। इस मंत्र का जाप करना है। देखना आप कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति, कुछ दिन में नहीं, 24 घंटों के अंदर अंदर ही वो व्यक्ति आपको, आपके प्रति तड़फने लग जाएगा। सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति तड़फने लग जाएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा। उसको तेरे प्रति ही सपना जो भी आएगा तेरे प्रति होगा। अच्छा, जिस व्यक्ति को वो पाना चाहता। तो गुरुजी अगर 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे वशीकरण बता रहे हो, 24 घंटे के अंदर अंदर किसी को पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या कोई उपाय होगा? 24 घंटे में देखो ये पॉसिबल तो नहीं है, पर हम पॉसिबल को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें समय है चीज़ें। क्योंकि वशीकरण ये नहीं कि हर किसी इंसान पे हो जाए, टोटका हर किसी इंसान पे कभी नहीं होता शूट, क्योंकि उन पे नहीं होता शूट करता। कि जो इंसान अलग अलग जगह पहले काम करवा चुके होते, फिर कहते गुरुजी आप टोटका दे दे, हम टोटके से काम कर लेते हैं। या फिर नेगेटिव ऑरा होता है और वो ज़्यादा हो जाता है टोटके करने से। उसके कारण क्या होता है, कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे को पैसा चाहिए, धन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए मेरे को। देखो आप एक बताओ, आज आप मेहनत कर रहे हो, ऑडियंस मेहनत कर रही है, कुछ व्यक्ति कामयाब भी है, कुछ व्यक्ति नहीं भी है, ठीक है। अगर आप घर से बाहर ही निकलोगे, पैसा क्या भगवान आपको घर पे थोड़े देगा। सही है, आपको खुद हाथ पैर मारना पड़ेगा। जब आपको तरक्की मिलेगी। हाँ, कुछ चीज़ें तरक्कियों में, कुछ चीज़ें किसी को जॉब नहीं मिली, किसी को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके लिए भी उपाय है, वो हम देते हैं। पर वो उसके लिए उपाय करना क्या है, पहले अपने जो भी पहले तो अपना माइंड सेट करें कि हमें कौन सी जॉब करनी है। माइंड सेट कर लिया, करने के बाद में आपको पता कि मेरे को ये जॉब चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए करना एक नारे लेना, जटा वाला। नारे लेने के बाद में उस पर स्वास्तिक बना दे, वो अपना नाम लिख दे, वो अपने कुल देवता का बोलना कि हाँ मेरा ये जॉब मेरे सफल हो जाए, काम मेरा काम बन जाए, तो आपके ये चरणों में चढ़ा दूंगा। तो वाकई ही अगर उसका काम बन जाए, जिनका वो उनकी जॉब लग जाए या कोई रुकावट ऐसी वो सही हो जाए, तो वो चरणों में जाके जिसको आप मानते कुल देवता वहाँ जाके चढ़ा दें। अच्छा, आपका काम हो जाए। जब काम हो जाए, जब चढ़ाना है, पहले उसके नाम का निकाल दें। अगर कहीं हमारा पैसा फंसा हुआ है और निकल नहीं रहा है, आ नहीं रहा है पैसा, तो उसके लिए उपाय होगा कोई? जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा आपको, उसके लिए करना क्या है, छोटा सा एक उपाय। मंगलवार के दिन जो संदूर होता है वो ले जाएं और बालाजी के चरणों में अर्पित कर दे, और जो मनोकामना है जो आप मांगे, और उसके बाद में जो व्यक्ति आपको वहां दिखता है, या कोई अपाहिज या कोई भी मतलब गरीब व्यक्ति कोई भी दिखता है, उसको खाना जरूर खिलाएं। अच्छा, कम से कम 8 से 10 हफ्ते करेंगे, 8 से 10 हफ्ते, क्योंकि जब ही पैसा वापस आएगा। आप कहते हैं कि मिनटों में पैसा आ जाए वापस, क्योंकि समय लगता है। अगर आप हर मंगलवार किसी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को खाना खिलाते हो ना, आपका जो रुका हुआ काम या कुछ रुका हुआ पैसा आपको पास वापस आएगा। अच्छा, वो इंसान खुद आएगा। जो भी मनोकामना है, आप बालाजी के मंदिर में जो भी मनोकामना मांगे। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो मतलब तंग आ रखा है, परेशान हो रहा है कि इतनी मेरी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और वो इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या करे वो ऐसा? देखो उसके लिए, देखो पहली बात तो ज़्यादा परेशान वो इंसान है, ठीक है, या डिप्रेशन में जा रहा है, हाँ ठीक है, उसको कहीं भी कुछ भी सोचता है वो होता नहीं है। काम में मान लो या प्यार में मान लो, कोई भी चीज़ जिसको वो प्यार करता है उसको वो प्यार दूर हो जाता है। कितने ही प्यार किए हैं, पर प्यार उसका लॉन्ग टाइम रहा नहीं उसके साथ। कुछ महीनों के लिए रहा होगा या कुछ दिनों के लिए रहा होगा, छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके लिए वो इंसान करे क्या कि काला कपड़ा ले ले, उस व्यक्ति का जो गिफ्ट है वो ले ले, जो आपको किसी व्यक्ति ने जब प्यार में, आपको पता है कि गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं, वो गिफ्ट है, वो है, उनके पास गिफ्ट है या कोई कपड़ा है उनका, वो ले ले, काले कपड़े में रख दे। रखने के बाद में एक जटा वाला नारियल ले ले,
नारे लेने के बाद में करना क्या है, उस चीज़ को अपने तकिए के नीचे रख दे। एक दिन जो भी मनोकामना है वो मांगे, रात को जब सोए ना उस इंसान का ध्यान करे जिसको आप हासिल करना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, उसका ध्यान करें। ध्यान करने के बाद में आप देखना कि कुछ समय बाद में चमत्कार उस वो जो औरत है, जो लड़की है उसको छोड़ के गई है, उसकी ज़िंदगी में खुद वो मैसेज करेगी अच्छा। कि तेरे बिना मैं रह नहीं सकती, तेरे बिना मैं जी नहीं सकती। वो खुद ये मैसेज करेगी। अच्छा। अगर ब्लॉक किया हुआ तो सर अगर बात करें इंटरकास्ट मैरिज की, लड़का लड़की प्यार कर रहे हैं, 8-10 साल का रिलेशन है, वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कास्ट मैच नहीं हो रही, कास्ट की वजह से उनकी शादी में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जिन बहन भाई का फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, अदर कास्ट के लिए पारिवारिक मेंबर नहीं मान रहे हैं, एक दूसरे के परिवार नहीं मान रहे हैं, पिता नहीं मान रहा, किसी का माता नहीं मान रही, किसी के पिता मान जाते, किसी के माता नहीं मानता, हाँ, किसी का भाई नहीं मानता, किसी का भाई नहीं मानता, किसी के ऐसे होता है। क्योंकि बताऊँ क्या, अदर कास्ट के अंदर कुछ लोग देखो अवॉइड ही करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, क्योंकि ये देखो जो प्यार होता है ना, ये अदर कास्ट देख के नहीं होता, दिल से प्यार होता है। कास्ट देख कर नहीं, बिल्कुल दिल से प्यार होता है। और प्यार अगर जो इंसान प्यार कर लेना एक बार, वो कभी छोड़ के नहीं जाता। ठीक है, मेरे पास ऐसे केसेस है, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बहन आई थी मेरे पास, एक दूसरे को प्यार बहुत करते थे, लड़का लड़की आपस में प्यार बहुत करते थे, पर उनके अड़े कहाँ थे, उसके माता पिता नहीं माने, कास्ट मैच नहीं हो रहा। हाँ, माता पिता क्यों नहीं माने पता आपको? मैं ऑडियंस को बताता हूँ माता पिता क्यों नहीं माने। माता पिता किसी के दिखावे में आते हैं। माता पिता ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, माता पिता ये सोचते हैं कि आस पड़ोस क्या बोलेंगे। पर आस पड़ोस वाले कोई पारिवारिक मेंबर कोई आपको खाना तो नहीं देके जाता, रोटी तो नहीं देके जाता आपको, नहीं, खुद ही खाते हो, खुद ही कमाते हो, खुद ही खाते हैं, खुद ही कमाते हैं। तो पहली बात तो बातों में ना आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पारिवारिक मेंबर के अंदर अगर जो लड़का लड़के आपस में प्यार करते हैं, पर उनको समझो कि हाँ बच्चे ठीक हैं, सही है, सशूल है, बच्चे सही है, अच्छे हैं, और क्या काम करते हैं देखो। अगर आपको फिर भी पसंद ना आए, माता पिता आपको फिर भी मना कर रहे हैं कि हाँ अदर कास्ट में हम शादी नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा सरल सा उपाय देने जा रहा हूँ आज मैं। करना क्या है, मोर पंख से करना वशीकरण। मोर पंख से वशीकरण करना है। करना क्या है, उस व्यक्ति का नाम ले जिसको आप हासिल करना चाहते हो, और अपने माता पिता को खास करके मनाना है आपको। उसके लिए टोटका है माता पिता के लिए। अगर माता पिता को बनाना चाहते हो, मोर पंख ले ले, मोर पंख से रेड शाई, जो रेड शाई होती है ना, वो ले लें, और कागज का टुकड़ा ले लें। उस मोर के पंख से उस व्यक्ति का नाम लिखना है कागज के अंदर, जो आपकी फैमिली में नहीं इंसान मान रहे। उसके बाद में उसको अपने कुल देवता के आगे रख दे, पर्ची को, जो चिट्ठी लिखी है ना आपने, उसको अपने कुल देवता के आगे रख लेना है। रखने के बाद में उसको दूसरे दिन ही अपने तकिए के नीचे रखना। मनोकामना भगवान को देखते हुए, उस इंसान को देखते हुए, मैं इससे चाहती हूँ भगवान आप मेरा ये प्यार मेरे से दूर ना करें। तो करना क्या है, उसके बाद अगले दिन ही उसको जला देना है। अच्छा। माता पिता खुद आपको बोलेंगे बेटा किससे तू शादी करना चाहती है, हमें मंजूर है, जिससे भी तू शादी करना हमें मंजूर है। अब कुछ बहन भाई ऐसे थे कि मेरे पास आए, उनका काम हुआ, होने के बाद में उनके माता पिता मानने के बाद में वो बहन भाई आज भी मेरे साथ लिंक में है, कॉन्टेक्ट में मेरे साथ। आज भी पूछते हैं भैया मेरा शादी भी होगी उनकी, सब कुछ हो गया, बच्चे भी है, छोटा बच्चा भी 1.5-2 महीने का बच्चा है, उनकी शादी भी होगी। तो आज भी वो याद करते भैया अब बताओ हमें क्या करना है, भैया घर में छोटे से अभी कोई दिक्कत आती है ना, मेरे को याद करते हैं। तो अगर इसका उल्टा करना हो, मतलब माता पिता को अपने बच्चों को अगर कंट्रोल में रखना हो, मतलब पता है कि वो जो आगे वाला लड़का है या लड़की है वो सही नहीं है इसके लिए, लेकिन वो फिर भी जिद करते हैं, तो उनको कंट्रोल में रखना हो, देखो उसके लिए क्या उपाय है? अगर मैं बताता हूँ, अगर किसी को कंट्रोल में रखना, माता चाहती है कि मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में रहे और मेरी हर बात माने, पहली बात ये तांत्रिक काम होगा, तांत्रिक की सलाह ले, इसका कोई टोटका नहीं है। अगर टोटका जो इंसान करता है ना, माता को भी उल्टा हो सकता है, पारिवारिक उल्टा पड़ सकता है। हाँ, पर अपने क्योंकि अपने बच्चों पर क्यों करें? ये चीजें पर्सनल चीज होती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर हम
खुद से करेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं। और डॉक्टर बोलेगा कि दवाई ले ले बेटा, माँ बोले मैं इंजेक्शन लगा देती हूँ, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। सो नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। और जाते जाते मैं कुछ टिप्स आपसे और लेना चाहूँगा कि क्या टिप्स देना चाहोगे आप जो लोग वशीकरण को हल्के में लेते हैं? या तो ये आपको अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा, जब अगली बार आऊंगा जब बताऊंगा आपको अगले पॉडकास्ट में। हल्के में कभी लेना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी एक दो टिप्स या एक दो टोटके मैं जानना चाहूँगा और क्या हो सकते हैं जाते जाते। बिल्कुल। अगर पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वशीकरण खुद से ना करें, टोटका खुद से ना करें, किसी तांत्रिक की मदद ही ले। जो बहन भाई अगर किसी ने भी तांत्रिक की सलाह नहीं ली है, अगर किसी ने तांत्रिक से काम कराने के बाद में टोटके से काम कर रहे हैं, जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, इतना पावरफुल चीज होती है, क्योंकि टोटका ये नहीं है कि आम टोटका है, ये टोटका आम नहीं है। अच्छा। ये सिद्ध के होते टोटके होते हैं। मेरे पास जो बहन भाई आता है मैं उनको सिद्ध करके टोटके देता हूँ। मेरे से बात करे, कॉन्टेक्ट करे, फिर हम उनको बताते हैं कि वशीकरण हर कोई इंसान बोलता है हल्के में लेता है, वो वैसे कर दे वैसे कर दे, वो कभी भी नहीं होता। ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके जितने भी नंबर, डिटेल्स और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।